थर्ड है अपना स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, विशिष्ट उपकला उत्तक। देखो पहले वाले में क्या था, एक सिंगल लेयर थी, दूसरे वाले टिश्यू में क्या था, बहुत सारी लेयर थी। और इस वाले टिश्यू के अंदर कई बार क्या होता है, ये जो पहले वाले टिश्यू है इन्हीं के अंदर कुछ रूपांतरण हो जाता है जरूरत के हिसाब से। जैसा मॉडिफिकेशन हुआ उसके हिसाब से कुछ अलग प्रकार का टिश्यू बन गया, उसको क्या बोला गया, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। कई अपने प्रकार देखे थे इसके। पहला इसके अंदर जो प्रकार है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपको आ रहा है याद क्या, सूडो स्ट्राटिफाइड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। आप पूरा नाम लिखना है ना, मैं वीडियो छोटा बना इसके लिए थोड़े शॉर्ट नाम लिख देता हूं, कई बार जो बात पहले आ चुके होते हैं, बाकी आप पूरा लिखना। सूडो स्ट्राटिफाइड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। देखो सूडो का मतलब होता है झूठा, आभासी, लगता है, होता नहीं है। इसका मतलब ये जो टिश्यू है वो किस प्रकार का लगता है, स्ट्राटिफाइड सा लगता है, स्ट्राटिफाइड कोलुमनर। जो सबसे लास्ट वाला देखा था ना जिसकी कोई ट्रिक नहीं थी, उसके जैसा लगता है। जबकि होता कैसा है, लगता तो ऐसा है, लगता है, पर होता कैसा है, होता क्या है, होता है सिंपल कोलुमनर। सबसे लास्ट वाला सिंपल में ट्रिक थी कौन सी, फिर भी तुम्हें बहुत चाहा, ऐसा लगता है। ठीक है, लगता तो होता तो कैसा है, सिंपल कोलुमनर के जैसा, लेकिन लगता कैसा है अपने को, स्ट्राटिफाइड कोलुमनर जैसा। अब अगर ये सरल स्तंभी प्रकार का है तो स्तरित स्तंभी प्रकार का क्यों लगता है भाई, जब है ऐसा तो ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है, उसके पीछे दो तीन बातें समझो। देखो ऐसा होता है इसके अंदर, जैसे मान लो, अब देखो सिंपल कोलुमनर है, इसका मतलब स्तर तो एक ही होगा, पर अपने को ऐसा लगता है, इसका मतलब ये तो तय होगा कि इसके अंदर स्तर ज्यादा नहीं होंगे, स्तर एक ही होगा। लेकिन देखो इसके अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है एक ही स्तर पे, एक सेल बड़ी होती है और एक सेल छोटी होती है। जैसे मान लो मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम के अंदर जैसे मान लो ये कोई सेल है, ऐसी कोई सेल है कि ये इसी के जैसी ऐसे दूसरी सेल है, ये समझना इसको, देखो ढंग से, ये वाली इस प्रकार से सेल्स हैं, ये बड़ी सेल होगी और इन्हीं सेल के अंदर इस प्रकार से छोटी सेल धसी होती है, ये वाली ऐसे, ये नीचे क्या हो जाएगा पता ही है आपको, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ये संयोजी ऊतक, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर इस प्रकार से सेल है, ये वाला देखो ऐसा। अब देखो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, इस सिंपल कोलुमनर का क्या सिद्धांत था कि न्यूक्लियस बेस के अंदर नजर आएगा, पेंदे में नजर आएगा, आधार भाग में नजर आएगा। लेकिन यहां पर आप नजर देख रहे हो, इस सेल का यहां केंद्रक नजर आ रहा है, इस सेल का यहां आ रहा है, इसका यहां आ रहा है, इसका यहां आ रहा है, तो लगने में ऐसा लगता है कि जैसे दो स्तर हैं, होता एक ही स्तर है, लगने में क्या लगता है कि जैसे दो स्तर की कोई लाइन बनी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राटिफाइड कोलुमनर टिश्यू बोलते हैं। होता क्या है, सिंपल कोलुमनर, लगता कैसा है, स्ट्राटिफाइड। क्यों लगता है, क्योंकि दो सेल होती हैं, एक सेल ऐसी होती है जो लंबी होती है, एक छोटी होती है, लंबी वाली का ऊपरी सिरा छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, और जो छोटी वाली होती है उसका ऊपरी सिरा बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। केंद्र किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जैसे लगता है कि कोई दो लेयर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसकी ट्रिक क्या ली थी अपन ने, इसकी भी एक ट्रिक ली थी यू नोट। यू का मतलब यहां पर यूरिथ्रा, एन का मतलब नेजल चेंबर, ओ का मतलब इसोफेगस, फेरिंक्स भी है, और टी का मतलब ट्रेकिया। ये लो जी, यू नोट तुम नहीं। तो अब तक अपने 7 पढ़ चुके, 7 में छठे की ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक नहीं है, बाकी 6 की ट्रिक है। छठा इसलिए याद हो जाएगा, मूत्र मार्ग है, गर्भाशय का अंतर स्तर है, और एपिग्लोटिस, 3 बिना ट्रिक के याद हो जाएंगे, सिंपल से। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, अंतर्वर्ती विशिष्ट उपकला ऊतक।
इसमें क्या खास बात याद रखनी है आपको, देखो इससे क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, दो तीन बातें याद रखो। देखो ट्रांजिशनल स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्या याद रखना आपको, एक तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो पतली होती हैं, पतली होती हैं, उसके साथ में लचीली होती हैं। दूसरे नंबर बात, अपन ने जब टिश्यू का परिचय पढ़ा था तो ये पढ़ा था, ये अभी तक पढ़ते आए हैं कि सेल जो आपके हैं दोनों प्रकार की, मतलब कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, दोनों के बीच में एक लेयर होती है, लेयर को क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन एक ऐसा टिश्यू है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, आधार कला है वो अनुपस्थित होती है। ऐसा एकमात्र जो एनिमल टिश्यू है इसमें एपिथेलियल में, जिसका नाम है ट्रांजिशनल स्पेशलाइज्ड या अंतर्वर्ती विशिष्ट उपकला उत्तक, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। मतलब ऐसा कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें उपकला का स्तर सीधा का सीधा किससे जुड़ा हुआ है, सीधा का सीधा संयोजी उत्तक से जुड़ा हुआ है। ऐसा उत्तक है अंतर्वर्ती वाला, ठीक है, ट्रांजिशनल वाला। इसकी एक खास बात तो ये हो गई, ठीक है। अगली बात, ये जो लचीला होता है, तो कोई चीज लचीली होती है ना, उसके अंदर प्रसारणशीलता का गुण पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, एक्सटेंशन हो सकती है, वो बढ़ सकती है। कोई चीज लचीली होती है, जैसे रबर है, रबर आप लचीला है, आप उसको खींच सकते हो, लेकिन अगर इतना ही कोई हार्ड कोई सरिया हो, लोहा हो ना, तो आप उसको खींच नहीं सकते। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। मतलब आप क्या 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 कह सकते हो, प्रसारणशीलता के कैरेक्टर इसमें, ठीक है, प्रसारणशीलता का इसके अंदर गुण पाया जाता है, ये वाली बात। सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर आपके 5 से 6 लेयर होंगी, लेयर यहां भी होंगी, ठीक है, 5 से 6 प्रकार की लेयर। मतलब वैसे देखा जाए तो स्टार्टिफाइड के जैसा ही हो गया, स्तर हो गया ना बहुत सारे, पर इसकी कुछ खास बात होगी, इसलिए इसको लचीला है और ये पतला है, इसके अंदर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, एक अलग बात होगी, इसलिए इसको अलग साइड में रख लिया, विशिष्ट प्रकार का हो गया ये। बाकी इसके हिसाब से देखा जाए तो स्टार्टिफाइड हो गया, ये 5 से 6 प्रकार की लेयर होगी। अब देखो प्रसारणशीलता का गुण है ना, प्रसारणशीलता का गुण है, तो ऐसा अगर गुण है इसके अंदर, तो ये कहां पर हो सकता है, अगर प्रसारणशीलता का इसके अंदर गुण है तो ये कहां पर प्रेजेंट हो सकता है, इसका आपको इजी वे में याद आ जाएगा, जहां पर तनाव सहन करने की क्षमता होती है शरीर में, तनाव सहन करने की क्षमता जहां होती है वहां पर ये पाया जाता है। मतलब ये टेंशन को सहन कर सकता है कुछ समय के लिए। जैसे मान लो इसका एग्जांपल आप ले लो, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग के अंदर से मान लो यूरिनरी ब्लैडर है वो, या आपके ब्लैडर भी बोल सकते हो, है ना, किडनी से जो यूरिन बन के आया वो ब्लैडर में लगातार इकट्ठा हो रहा है। अब आपके इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए आप नहीं जा पा रहे हो, तो इसका मतलब उस समय उसमें प्रसारणशीलता का गुण है, कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर लेगा उस चीज़ों को, तनाव को सहन कर सकता है, 2, 4, 5, 10 मिनट आप रोक के भी रख सकते हो, ठीक है। यूरिन को तो इसमें प्रसारणशीलता गुण पाया जाता है, तनाव सहन करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इतने सारी बातें हैं, पतले हैं, ये सब बातें आप लिख लेना, लिखने के साथ में आपको याद हो जाएंगी। ये दूसरे नंबर का हो गया, कौन सा, ट्रांजिशनल वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके डायग्राम मैंने आपको दिखाए हैं, आप उनसे थोड़ा सा बना लें साथ साथ में कॉपी में और याद करते जाएं। आगे देखें, 2 के बाद तीसरा है कौन सा, ग्लैंडुलर ग्रंथिल विशिष्ट उपकला उत्तक, न्यूरोसेंसरी, पिगमेंट और रिप्रोडक्टिव। 2 को देख लिया अच्छे से, क्या सूडो स्टार्टिफाइड और ट्रांजिशनल। सूडो स्टार्टिफाइड में बस यू नोट ट्रिक याद रखना है, सिंपल का लगता है स्टार्टिफाइड जैसा, कोल्यूमनरी है दोनों। ट्रांजिशनल की विशेष बात क्या, कि इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती और प्रसारणशीलता का गुण पाया जाता है। अब देखो न्यूरोसेंसरी को बता देता हूं पहले। न्यूरोसेंसरी में आप यहां, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लेना सेंसरी ऑर्गन, जैसे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन लिख लेना, आप निडेरियन सेल लिख लेना, है ना, निडेरियन मेम्ब्रेन लिख लेना, आप टंग लिख लेना, ठीक है, आप रेटिना लिख लेना।
इन सब के अंदर क्या है, ये न्यूरोसेंसरी स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। पिगमेंट में आप क्या करना, रेटिना लिख लेना और स्किन लिख लेना इनके पिगमेंट के अंदर, और रिप्रोडक्टिव के अंदर आप क्या लिख लेना, ओवरी लिख लेना, टिश्यू लिख लेना। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं ढंग से। यहां से क्वेश्चन बनता है, ग्लैंडुलर ग्रंथिल प्रकार का स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू है, ग्रंथि के रूप में, ग्लैंड के रूप में बॉडी में व्यवस्थित है। उसके 3 तरीके हैं जिसमें अपन उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला, सीक्रेशन यूनिट के बेसिस पे। अब ग्लैंड है, ग्लैंड क्या करेंगी, सीक्रेशन करेंगी कोई ना कोई मटेरियल का, तो सीक्रेशन करेंगी, उसके कितनी यूनिट है सीक्रेशन करने वाली, कितनी इकाइयां हैं जो सीक्रेशन करती हैं स्त्रवण करने की इकाइयों के आधार पर। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो साथ साथ में लिख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता जाऊंगा, बोर्ड पे दोनों में से एक लैंग्वेज लिखी हुई है। यूनिसेलुलर ग्लैंड, सिंगल एक कोशिकीय ग्रंथि अगर है तो आती है गोबलेट सेल, है ना, इंटेस्टाइन के अंदर आंत की भीतरी स्तर पर सेल पाई जाती है गोबलेट सेल, जिसके अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ठीक है, ये रूपांतरित वाले में भी एक आया था वर्ड, याद रखना वहां पर। मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड है उसको देखो कई भागों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है, अगर मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, उसकी जो आकृति बन गई वो नलिकाकार हो गई। नलिकाकार भी अगर बहुत सारी नलिकाकार हो गई, मतलब ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलर, एल्वियोलर, कंपाउंड एल्वियोलर और कोयल्ड, जिसमें दोनों हो। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपल जो ट्यूबुलर है वो कहां मिलेगी, इंटेस्टाइन में, स्वीट ग्लैंड के अंदर, श्वेत ग्रंथियां स्किन के ऊपर, और आंत की भीतरी जो दीवार है, लिवर कोहेन का नाम आपने सुना है, लिवर कोहेन ऐसा लिख लेना कॉपी में, उसके अंदर ऐसी पाई जाएगी सरल नलिकाकार। 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी, कोई विशेष बात नहीं, वरना ट्रिक बना लेता। संयुक्त नलिकाकार कंपाउंड जो ट्यूबुलर है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में और बुर्नर ग्लैंड के अंदर पाई जाती है। ये भी क्या है, आपके इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। आगे देखो, एल्वियोलर कुप्पी का आकार, पहली बात तो फ्रॉग की स्किन के अंदर, है ना, कुप्पी का आकार, कुप्पी के जैसी स्किन है, फ्रॉग की, ऐसे याद रख लेना, कुप्पी का आकार, एल्वियोलर टाइप की। संयुक्त एल्वियोलर, कंपाउंड एल्वियोलर कहां पर, ऑयल ग्लैंड में और सैलिवरी ग्लैंड में, मतलब लार है ना, लार बॉडी में संयुक्त हो जाती है, ऐसा मान लो, और ऑयल है वो भी अपन कुप्पी से डालते हैं, तो ऐसे याद रख लेना। तो दोनों बातें संयुक्त कुप्पी का आकार के अंदर, कंपाउंड एल्वियोलर के अंदर ये 2 पाए जाते हैं। फिर अगर किसी मल्टी सेलुलर ग्लैंड के अंदर दोनों प्रकार की हो, मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी हो प्लस एल्वियोलर स्ट्रक्चर भी हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको बोलते हैं कोयल्ड। देखो यहां पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यहां पर आ रही है क्या, एल्वियोलर स्ट्रक्चर। ये कहां कहां मिलेंगी, मेमोरी ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड के अंदर सबसे पहले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद में एल्वियोलर स्ट्रक्चर बन जाती है। दूसरा पैनक्रियाज के अंदर मिलेगी, और बार्थोलिन और काउपर ग्लैंड के अंदर। ये अपन रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, उन रिप्रोडक्टिव पार्ट के दोनों भाग हैं, पैनक्रियाज और मेमोरी ग्लैंड अलग हो गया। तो ये चारों मिलाकर कहां में किस प्रकार की सेल होती हैं, कुंडलित। अब देखो ये टिश्यू भी हैं, लेकिन इनके अंदर ना तो सिंपल टाइप का है ना स्ट्रैटिफाइड टाइप का है, कुछ रूपांतरण हो गया टिश्यू का, ये अलग अलग प्रकार से, सेल कुछ अलग ही प्रकार से एडजस्टमेंट हो गई, ना तो सिंगल लेयर है और ना मल्टी लेयर है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्पेशल टाइप का टिश्यू बोल दिया। ये तो पहला प्रकार था जिसमें सीक्रेशन यूनिट कितनी है उसके बेसिस पे, यहां पर बहुत सारी यूनिट है, देखो सेल हैं बहुत सारी यहां पर, और इनके अंदर सिंगल सेल होंगी, इसलिए ये बात हो गई। आगे देखो, सीक्रेशन जो करती हैं उनके अंदर, ये तो यूनिट की बात हो गई। अब जो सीक्रेशन मटेरियल निकालते हैं वो ट्यूबलेस है या ट्यूब है, उसके अंदर ट्यूब जो पाई जाती है, उसके नलिका विहीन है या नलिका उसके अंदर है या नहीं है, उसके बेसिस पे देखा जाए तो 3 प्रकार के हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्सोक्राइन। आप लिख ले रहा था एग्जाम्पल। एंडोक्राइन ग्लैंड आप सबको पता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ये लिख लेना, आप सबको पता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहां पर। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके अंदर बाकी सब आ गई, देखो सारी एक्सोक्राइन, इनके अंदर बहुत सारी मिलती है, इंटेस्टाइन है, स्वीट ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, बुर्नर ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, ये सारी क्या है, क्या है, ये सारी की सारी हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब याद कैसे करोगे इसको, एंडोक्राइन ग्लैंड याद रख लेना, बाकी सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, केवल एक है मिक्सोक्राइन ग्लैंड, और वो क्या है, पैनक्रियाज। मतलब पैनक्रियाज जो रिलीज करती है मटेरियल, उसमें से कुछ मटेरियल तो ऐसा होता है सीधा उसको इंटेस्टाइन में भेज देना है, और कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो नलिका के रूप में भेजती है, इसलिए उसको मिक्सोग्लैंड, है ना, ये भी बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, ये अंतःस्रावी, ये बाह्य स्रावी, और ये मिश्रित ग्रंथि हो गई। ये किसके, सीक्रेशन के बेसिस पे। और तीसरा क्या है, सीक्रेशन का मेथड क्या है, देखो ये अलग बात हो गई। एक तो होता है मीरोक्राइन, जिसको एपिक्राइन भी बोलते हैं, एक होता है एपोक्राइन, एक होता है होलोक्राइन। एक इनका अर्थ आप अपनी कॉपी में साथ साथ में लिख लो, मैं बताता जाऊं उसके हिसाब से लिखो। देखो इस बात से याद रखो, एपो
ए का मतलब ए और पीओ का मतलब पार्ट ऑफ, ए पार्ट ऑफ। अगर ऐसी कोई ग्लैंड जिसमें जब सीक्रेशन निकले तो कुछ सेल भी नष्ट हो जाती हैं, ए पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट ऑफ हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे मान लो मेमोरी ग्लैंड है, उनमें जब सीक्रेशन होता है तो कुछ पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, नष्ट हो जाती है कुछ सेल्स, इसलिए इसको बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। होलोक्राइन ग्लैंड का मतलब पूरा का पूरा ही पार्ट गायब हो जाता है, पूरा का पूरी सेल ही नष्ट हो जाती है सीक्रेशन के साथ ही। जैसे ऑयल ग्लैंड है, थाइमस है, पीनियल है, इनके अंदर सीक्रेशन के समय मेटेरियल पूरा का पूरा गायब हो जाता है, पूरी पूरी सेल गायब हो जाती है, सीक्रेशन होता है तब। और एक होती है मीरोक्राइन, तो ये तो ए पार्ट ऑफ का मतलब कुछ गायब हो, होलोक्राइन का मतलब कंप्लीट हो, और मीरोक्राइन का मतलब जैसी सेल है वैसी की वैसी ही रहे, उनमें ग्लैंड में कोई फर्क ना पड़े। जैसे गोबलेट है, स्वीट है, सलाइवा ग्लैंड है, ये सेलिवरी ग्लैंड है, इन सब के अंदर जितना पार्ट रहता है उतना का उतना ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं मीरोक्राइन, एपिक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। इसमें होलोक्राइन का मतलब पूरा नष्ट, पूरी सेल नष्ट है। एपोक्राइन का मतलब ए पार्ट ऑफ, एक पार्ट गायब हो जाए। और मीरो का मतलब जैसी है वैसी की वैसी रहे, कंप्लीट स्टेबल रहे, कोई चेंज ना आए। ये तीन प्रकार हो गए जिसको बोलते हैं सीक्रेशन के मेथड पे। इनमें तीनों में लिख लेना। 5 मिनट के अंदर मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू है उसको रिवाइज करवाता हूं। देखो, एपिथेलियल टिश्यू शुरू में अपन ने पढ़ा था, अन्य टिश्यू पे ग्रोथ करता है, कवरिंग टिश्यू भी करते बोलते हैं, ब्लड वेसल नहीं पाई जाती, कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रोथ करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। जहां पर अपने कोई कटवट लग जाता है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा होती है, क्योंकि वो टूटता है और रीजनरेशन की कैपेसिटी बढ़िया पाई जाती है। ये तो कुछ जनरल बातें पढ़ी थी अपन ने। उसके बाद में जो एपिथेलियल टिश्यू उसके 3 प्रकार पढ़ लिए थे। 3 कौन सा? एक तो सिंपल, एक स्ट्रैटिफाइड, एक स्पेशल। सिंपल वाले के 3 प्रकार थे, क्या? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कोलुमनर। पहले वाले के ट्रिक जो थी वो क्या ट्रिक थी? अभी, प्रेरणा, फ्रेंड, ये सब आपको याद है। उसी प्रकार से स्ट्रैटिफाइड है, उसके भी 3 भाग थे। उन तीनों में से 2 की ट्रिक थी, लास्ट वाले की ट्रिक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें 3 ही बातें याद रखनी थी, गर्भाशय का आंतरिक स्तर, मूत्र मार्ग और एपिग्लोटिस। ठीक है। उसके बाद अपन किस पे आ गए थे? उसके बाद अपन आ गए थे आपके इस पे स्पेशल वाले पे। स्पेशल में सबसे पहला सूडो, ठीक है सिंपल कोलुमनर, लगता है स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सूडो बोलते हैं। यू नोट इसकी ट्रिक थी। ट्रांजिशनल, अंतर्वर्ती, जिसमें आपने क्या समझा कि ये प्रसारणशीलता का गुण अधिक पाया जाता है, और प्रसारणशीलता के साथ साथ में इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बाकी सब में पाई जाती है। ये वाली बात हो गई। बाकी कुछ स्पेशल प्रकार के ग्लैंडुलर, जिसको अभी समझा अपन ने। एक बार कॉपी में लिखने के बाद अच्छे से रिवाइज करना, और फिर आप चाहे छोड़ देना कॉपी को, जब भी कभी टाइम मिले, जब पूरी यूनिट रिवाइज करो तब रिवाइज कर लेना, आपके इजी वे में याद हो जाएगा। आगे टॉपिक लेंगे कनेक्टिव टिश्यू 2 नंबर का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।